प्रेसिडेंट बिन पापड़गंज में उत्तराखंड सरकार में यशस्वी कैबिनेट मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक श्री सतपाल जी महाराज जी का चुनाव प्रचार जारी। श्री महाराज ने किए भाजपा के समर्थन में वोट प्रचार। प्रेसिडेंट बिन सादर नमस्कार। विधानसभा कार्यालय में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक पूज्य श्री सतपाल जी महाराज जी का शुभ आगमन हुआ। महाराज जी ने सभी कीर्तन मंडलियों और स्थानीय निवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और परंपरा की बही खून फिर जगाई जनसेवा ही मानव समाज का सच्चा धर्म है। महाराज जी ने आगामी उपचुनाव में बड़ी बहन श्रीमती सरला चौधरी जी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भाजपा की विकास निष्ठ सोच, साफ नियत और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए यह समर्थन अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर जिला प्रभारी श्रीमती योगिता जी, चुनाव प्रभारी श्री नसीब सिंह जी, जिला सह प्रभारी श्री नरेश वशिष्ठ जी, विधानसभा प्रभारी श्री अनिल शर्मा जी सहित पार्षदगण और वरिष्ठ पदाधिकारी बड़े सम्मान और उत्साह के साथ उपस्थित रहे। प्रेसिडेंट बिन आदरणीय श्री महाराज जी ने अपने संबोधन में जो कहा, आइए एक बार देख लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम शीतकालीन यात्रा भी शुरू करेंगे, तो आप यमुनोत्री के दर्शन खरसाली में, गंगोत्री के दर्शन मुखबा में, केदारनाथ के दर्शन आप ऊखीमठ में और भगवान बद्री विशाल के दर्शन आप पांडुकेश्वर और जोशीमठ में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शीतकालीन यात्रा से लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने टूरिज्म के अंतर्गत भगवती का सर्किट बनाया, शाक्त सर्किट बनाया, जिसमें हमने 12 मंदिर कुमाऊं के, 12 मंदिर गढ़वाल के चुन करके 24 मंदिरों का सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से हमने भगवान शिव का सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से वैष्णव सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, महाशिव सर्किट बनाया है। जहां जहां विवेकानंद जी गए थे, जिन जिन स्थानों पर ठहरे थे, वो विवेकानंद सर्किट बनाया है। इस प्रकार से अनेक सर्किटों का हमने निर्माण किया है। हमारा उत्तराखंड आज टूरिज्म में बुलंदी पर है और सभी कहते हैं कि आपके यहाँ टूरिज्म चल रहा है। तो आज जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको ताकत देनी है। जब जब हम इससे चले जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि सरला चौधरी जी 2012-17 में इसी निगम पार्षद रह चुकी है, उनको अनुभव है और इस समय रविंद्र नेगी जी उनका साथ दे रहे हैं। 2022-24 से विनोद नगर वार्ड के निगम पार्षद भी वो रह चुके हैं। 50 करोड़ से अधिक उन्होंने अपने क्षेत्र में खर्च कराए हैं और वो आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि सरला चौधरी जी को जिताएं। तो मैं भी आपसे आग्रह करने आया हूँ, विकास की समय जो है तैयार रह रही है और उसमें हमको पूरा योगदान देना है। इतना हिम्मत होने के बाद, इतने बादल फटने के बाद हम संघर्ष करते हुए हमने सड़कों को प्रशस्त किया है, मजबूत किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा को मजबूत कीजिए, विकास के मार्ग को प्रशस्त कीजिए और प्रचंड बहुमत से सरला चौधरी जी को यहाँ से बनाइए, जिताइए। ये मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस पड़पड़गंज से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी सूरत को बदलने के लिए शर्मा चौधरी जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उन्हें ताकत दीजिए और ये सूरत को बदलेगी, विकास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।